जिस प्रकार से झारखंड के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है और लोकतंत्र को लेकर के जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उसमें एक प्रमुख नाम राजनीतिक कार्यकर्ता लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े। वैसे श्री सूर्य नारायण हांसदा जी की एक आदिवासी उभरता हुआ युवा की उनको फर्जी एनकाउंटर के रास्ते उनको हत्या कर दी जाती है और जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, आदिवासी संगठन के नेता लगातार उसकी सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के और आवाज उठा रहे हैं। आज इस लोकतांत्रिक तरीके से धरना के माध्यम से हम उसके सीबीआई से जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। और नगड़ी के अंदर नगड़ी में रांची के नगड़ी में जो खेती योग्य जमीन है उस खेती योग्य जमीन को आदिवासी जिस पर खेती करते हैं उनके जमीन पर लाठी के सहारे, दमन के सहारे सरकार एक तरफ पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग बदहाल है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों का जमीन जबरन लेकर के और रिम्स 2 में का नगड़ी में निर्माण करने का षड्यंत्र चल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। साहेबगंज जिले के सभी प्रखंडों में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी के निर्देश पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया। वहीं सभी प्रखंड मुख्यालयों में जो है प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि झारखंड के आदिवासी नेता सूर्या हांसदा के फर्जी इनकाउंटर मामले में अविलंब सीबीआई की जांच हो। साथ ही साथ साहेबगंज ज़िले के विभिन्न प्रखंडों में जो है, चाहे वो मैया सम्मान योजना के नाम पर हो या फिर अबुआ आवास योजना के नाम पर हो, जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है उससे कहीं ना कहीं जनता को नुकसान हो रहा है। साथ ही साथ साहेबगंज ज़िले के उन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसे जो लोग थे, जो बाढ़ के समय में उनके घर द्वार सभी डूब गए हैं, उनको भी जो है झारखंड सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री मिलना था वो भी जो है अभी तक नहीं मिला। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है साहेबगंज ज़िले के चाहे वो सदर प्रखंड हो या फिर राजमहल प्रखंड हो या फिर तालझारी प्रखंड हो या फिर सहित अन्य प्रखंडों में जो है बीजेपी कार्यकर्ता के द्वारा जो है मांग की गई। इसके अलावे राजमहल के पूर्व विधायक अनंत ओझा ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य में जो है भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यदि झारखंड सरकार अभी भी अवगत नहीं होती है या जो है अधिकारियों को कड़ा निर्देश नहीं देता है तो आगे बीजेपी इन्हीं जनताओं के साथ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज साहेबगंज। ये कार्यक्रम है झारखंड सरकार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये संदेश देने के लिए है। सूर्या हांसदा का जो कथित एनकाउंटर ये सिर्फ एक व्यक्ति का एनकाउंटर नहीं, सूर्या हांसदा एक आवाज़, आदिवासियों का आवाज़ बन के उभर रहा है और उस आवाज़ को दबाने के लिए उसको एक कथित एनकाउंटर का रूप दिया गया है। आवाज़ को दबाने के लिए किसी को भी केस में फंसा कर जेल में डाल दिया जा रहा है और खासकर आदिवासियों के नाम से आप जाने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री। आप सीबीआई जांच करवा कर दूध का दूध, पानी का पानी करवा दीजिए। सूर्या हांसदा एक व्यक्ति नहीं, सूर्या हांसदा आदिवासियों का आवाज है। संथाल परगना में आदिवासी के अंदर उबाल हो रहा है। अगर आप सीबीआई जांच नहीं करवाते तो आपको आगे आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से झारखंड के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है और लोकतंत्र को लेकर के जो आवाज उठाने वाले जो लोग हैं उसमें एक प्रमुख नाम जो राजनीतिक कार्यकर्ता लगातार 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़े। वैसे श्री सूर्य नारायण हांसदा जी की एक आदिवासी उभरता हुआ युवा की उनको फर्जी एनकाउंटर के रास्ते उनको हत्या कर दी जाती है और जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता है, आदिवासी संगठन के नेता लगातार उसकी सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के और आवाज उठा रहे हैं। आज इस लोकतांत्रिक तरीके से धरना के माध्यम से हम उसके सीबीआई से जांच की मांग भारतीय जनता पार्टी करती है। वहीं दूसरी ओर नगड़ी के अंदर
नगड़ी में, रांची के नगड़ी में जो खेती योग्य जमीन है, उस खेती योग्य जमीन को आदिवासी जिस पर खेती करते हैं, उनके जमीन पर लाठी के सहारे, दमन के सहारे सरकार एक तरफ पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग बदहाल है, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों का जमीन जबरन लेकर के और रिम्स 2 में का नगड़ी में निर्माण करने का षड्यंत्र चल रहा है। उसको अलग स्थानांतरित किया जाए सरकारी भूखंड पर। साथ ही साथ आज इस धरना के माध्यम से हम जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, जो बाढ़ के लेकर के लगातार बाढ़ के अंदर जनता त्राहिमाम थी, लगातार जनता के अंदर पशुओं का चारा को लेकर के कोहराम मचा हुआ रहा, लेकिन लोगों को राहत सामग्री नहीं मिल पाई है। वहीं प्रखंड कार्यालय में वृद्धा पेंशन का काम 5-5 महीने, 2-2 महीने तक लोगों का वृद्धा पेंशन नहीं मिल पाया है। वहीं मैया सम्मान योजना के नाम पर हमारे क्षेत्र की महिलाएं भटक रही है, किसी का नाम काटा जा रहा है, किसी का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के नाम पर किया जा रहा है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि जितनी माताओं ने आवेदन दिया है, जो सरकार ने शर्तें रखी है, उन शर्तों के आधार पर बिचौलिया से मुक्त कराते हुए मैया सम्मान की योजना उन लोगों के टोकट तक पहुंचाने का काम सरकार करे। अबुआ आवास के नाम पर जो लूट मची हुई है, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो बिचौलियागिरी चल रही है, इसको लोगों को दिलाने का काम करे। उससे भी आश्चर्य, मैं यहाँ के लोगों के आशीर्वाद के माध्यम से, जब मुझे विधायक बनाने का यहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया था, हमने पूर्ववर्ती रघुवर दास जी की सरकार में यहाँ कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया था, ताकि किसान भाइयों को अपने अनाज का, फसल उत्पाद का कठिनाई नहीं हो, खेतों में सड़े नहीं। आज वो कोल्ड स्टोरेज बन करके तैयार है, लेकिन उसका काम सरकार चालू नहीं करा पाई है। उसी प्रकार से रघुवर दास जी की सरकार में हमने ओवर ब्रिज का स्वीकृति कराया था, झारखंड की कैबिनेट ने भी स्वीकृति कर दिया, लेकिन आज 6 साल हो गए, 6 साल के बाद भी, स्वीकृति होने के बाद भी षड्यंत्र पूर्वक उस ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य चालू नहीं किया जा रहा है। पूर्वी रेल फाटक का भी वही हाल है। खास महल के अंदर जो साहेबगंज के निवासी रहते हैं, जिनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत है, वैसे परिवारों को आज 5 साल हो गया, उनका प्रधानमंत्री आवास स्वीकृति होने के बाद भी उसका आवास का काम चालू नहीं हो पाया है। जो योजनाएं हमने शुरू कराई थी, वो सारी योजनाएं या तो उसको विलंब कर दिया गया है या उसको ठंडे बस्ते में डालने का काम किया है। मैं एक आपके माध्यम से उदाहरण देता हूं कि केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार ने वचन देने के बाद भी उन्होंने जब रोड का काम नहीं कराया, तो 45 करोड़ रुपया NHI के माध्यम से हमने राज्य सरकार को दिलवाने का काम किया था। और आपको आश्चर्य होगा, आज आप साहेबगंज से सकरी गली चले जाइए, सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, आपको पता नहीं चलेगा। कितनी बदहाली के साथ लोगों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया कि जनता को जिसको गिरना है, डूबना है, जैसे करना है, जनता को छोड़ दिया गया है। यह एक तरह से यह साहेबगंज जिला में, जबकि यहाँ की जनता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3-3 विधायक, 4-4 विधायक उनके गठबंधन को दिया, सांसद भी जेएमएम का है, विधायक भी जेएमएम का है, फिर भी आखिर किसके कहने पर आज 5 साल से जनता उस सड़क पर जा करके देखिए, साहेबगंज से सकरी गली सड़क का कितना बदहाली है। इसलिए हम लोगों ने आज धरना के माध्यम से इन भावों को व्यक्त किया है कि पहला, आदिवासियों का जमीन जो लूटा जा रहा है उस पर सख्ती से रोक लगाइए, और उस सूर्या हांसदा जी का फर्जी जो एनकाउंटर हुआ है उसकी CBI से जांच करने का मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि इसकी CBI से जांच कराई जाए। और नगर निकाय का चुनाव, जिसके कारण से कई काम बाधित है, नगर निकाय का चुनाव हाई कोर्ट लगातार आदेश दे रहा है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निकाय का चुनाव नहीं हो पाया है। और एक प्रमुख मांग आप सबों के माध्यम से हम चुनाव आयोग से भी आग्रह करते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं का नाम इस इलाके में चढ़ाया गया है। झारखंड में भी जल्द से जल्द SIR कराने का काम प्रारंभ करना चाहिए। यह मांग आज धरना के माध्यम से हम करते हैं।